नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपके आने वाली एग्जाम बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम सभी के लिए क्लास बड़ी उत्तम रहने वाली है। राजस्थान जी के आप लोगों को टॉपिक वाइज करा रहे हैं, बिल्कुल नए कंटेंट पर आधारित। तो स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। आज की ये क्लास पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। अगर 3 पार्ट आप लोगों ने देखे नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्टों को देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भानगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? गागरोन। ऑप्शन नंबर ए, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? किसका नहीं है? गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चार चौमा का जो शिव मंदिर है ना, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप लोगों को लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में अवस्थित है? कौन से जिले के अंदर ये अवस्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये कोटा के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था? देखिए, बूंदी के अंदर है 84 खंभों की छतरी। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? देखिए, राव अनिरुद्ध ने, राव शत्रुसाल ने, महारावल बुद्ध सिंह ने, महाराव विष्णु सिंह ने। तो किसके जरिए इसका निर्माण कराया गया था? राव अनिरुद्ध के जरिए इसका निर्माण कराया गया था। ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी एवं स्थान सुमेलित है? बावड़ी स्थान जो सुमेलित है उसके बारे में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद बावड़ी। चांद बावड़ी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, देखिए, चोखेलाभ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? कौन सा महल? चोखेलाभ महल। हनुमानगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में, बीकानेर दुर्ग के अंदर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जोधपुर दुर्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर दुर्ग को जानते होंगे ना, मेहरानगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूल्यतः था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था? ठीक है, सबसे पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा भाई क्या है? अजमेर। ठीक है, ये कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है ना, चलिए। तो मस्जिद होगा, संस्कृतिक कॉलेज था, दरगाह था, फिर राजप्रसाद। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का बेल्लोर कहते हैं? वह कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? बेल्लोर कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर देखिए, देखिए जो भैंसरोगढ़ का दुर्ग है ना, इसको राजस्थान का बेल्लोर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? इस दुर्ग के बारे में आपको बताना है। देखिए, बाला किला सभी जानते होंगे, अलवर के अंदर है ये। आप तो सॉरी, अलवर के अंदर। ठीक है, अलवर है ना, ये अलवर के अंदर है। जालौर, मेहरानगढ़, जोधपुर, सोनार दुर्ग। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लेना है, सोनारगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो स्थित नहीं है उसके बारे में बताना, वो मंदिर किसका है? चामुंडा मंदिर, या फिर सातवीस देवरी होगा, या फिर समी देश्वर मंदिर होगा, या फिर तुलजा भवानी मंदिर होगा, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है। ये हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर है ना, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जीवन में सब कुछ मगर फिर से उठ खड़े होने की उम्मीद जिंदा रखो। चलिए भाई, उठ खड़ा होना है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए खड़ा होना है। ठीक है, हार जाते हैं बहुत बार, लेकिन लड़ाई बराबर लड़नी है, और जब तक लड़नी है जब तक जीत ना मिल जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग, देखिए, कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभा के जरिए जो निर्मित नहीं है उस दुर्ग का नाम बताइए। उस दुर्ग का नाम हो जाएगा गागरोन का दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गागरोन का दुर्ग कुंभा के जरिए नहीं बनवाया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? देखिए, जूनागढ़ किले का निर्माण बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा, देखिए, राय सिंह के जरिए बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई। राइट आंसर देखिए, तारागढ़। तारागढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा, जिससे गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाड़ी रानी की बावड़ी खाली जगह स्थित है। देखिए, हाड़ी रानी की बावड़ी के बारे में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, टोडा राय सिंह। ये कहां पर स्थित है? टोडा राय सिंह के अंदर। ऑप्शन नंबर ए
टोडा राइसिंग। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मिला देंगे। अगर नहीं मिलाएंगे तो हमें तो मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। आमेर का किला जयपुर सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका मिलान मैं आपको कर देता हूँ। आमेर का किला क्या हो जाएगा, शीला देवी, शीला देवी का मंदिर है, ध्यान रख लेना इसमें। तारागढ़ अजमेर, इसका आंसर हो जाएगा आपका दरगाह, जो कि क्या है, मीरान साहब की, ठीक है। गागरोन जो कि झालावाड़ के अंदर है, सभी जानते हैं, ये हो जाएगी दरगाह मीठे साहब की। और मेहरानगढ़ जोधपुर, ये आंसर क्या हो जाएगा, चामुंडा माता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंदिर। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका जवाब आपको देना है। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़, किसका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या कहा था, दूसरा जिब्राल्टर कहा था। वो किसको कहा गया था, तारागढ़ को दूसरा सबसे जिब्राल्टर कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, आमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कौन सा मंदिर है भाई, वराह मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसके जरिए कराया गया था, अजय राज, अर्णोराज, बिग्रराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्णोराज, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है, अर्णोराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने कराया था। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसके जरिए कराया गया था। और एक छोटा सी सवाल भी है, ऐसा कौन सा दुर्ग था कि जब उनके पास गोले खत्म हो गए थे तो उन्होंने चांदी के गोले दागने आरंभ कर दिए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ठाकुर कुशाल सिंह, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लेना। अगला देख लेते हैं, सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है। सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, राजसमंद के अंदर। सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है भाई लाडले बच्चों, ये हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। ध्यान है ना, रात के समय में ये चमकता घना भाई, ठीक है। अच्छा, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी पता है, नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पिन कर देंगे। देखिए, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था, ये आपको बताना, प्रारंभिक नाम है जो, ठीक है। किसके अनुसार, हमीर रासो के अनुसार बताना है, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रणस्तंभपुर। क्या हो जाएगा आपका, रणस्तंभपुर, बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और आप भी प्यारे बच्चों, आपको भी कमेंट करते रहना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा किला, देखिए, सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है, ठीक है। किसकी नगरी पर, सूकड़ी नदी के किनारे पर, दाहिने किनारे पर बना हुआ, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा भाई जालौर का किला। कौन सा किला, जालौर का किला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जालौर का किला। अगला क्वेश्चन देखकर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। अरे, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर, अरे सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बल्कि जगदीश मंदिर उदयपुर सही है, कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर, मीराबाई का चित्तौड़गढ़, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मीराबाई को आप जानते ही होंगे आप लोग तो, ठीक है। देखिए, राठौर शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी। कौन से में, 1458 के अंदर, किसके जरिए, राव जोधा के जरिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है, ध्यान रख लेना ये भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जरिए जो बनवाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका, देखिए, किला राय पिथौरा। कौन सा किला, राय पिथौरा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राजा राव जोधा दरिये बनवाया गया था भाई, ठीक है। मेहरानगढ़, अंबर, जयगढ़ या फिर कुंभलगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई राइट आंसर तो एक ही हो जाएगा, मेहरानगढ़, जो कि जोधपुर। हर क्वेश्चन को गहराई से बनाया गया है। देखिए, आपके पहले कितने थे, 33 जिले थे, ठीक है। 33 के बाद फिर बढ़ा दिए थे, 53 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर घटा दिए आपके 9 जिले और घटा दिए, और 3 संभाग घटा दिए, संभाग 7 ही रह गए, जिले 41 रह गए, क्या करें, ठीक है। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था। बुलंद दरवाजा बनवाया था आपका महमूद सुल्तान महमूद खिलजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक, देखिए, थविया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है, ठीक है। एक जो नहीं है उसके बारे में बताना है भाई। देखो, विजय निवास बिल्कुल सही है, और उदय विलास ये भी सही है, और हुकुम निवास ये गलत है भाई, ठीक है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है, और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर रणथंभौर का किला बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर का किला। अगला देखो भाई,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? कौन सा स्थान है? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। सभी जानते हैं भाई जोधपुर। मेहरानगढ़ के मैंने इसलिए थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि बहुत बार ना सवाल एग्जामों में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। तो जिन सवालों को मैंने थोड़ा सा ना घुमा फिरा के जो पूछते हैं ना, उस हिसाब से मैंने घुमा फिरा कर ही आप लोगों के लिए बना दिया है, ठीक है। देखिए, उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत अजूबो माल में से एक है, जो कि खाली जगह तट पर, जो कि क्या आपका शांति पूर्वक स्थित है, ठीक है। तो नंबर 80 का आंसर देख लो इसका, पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने किया था? अरे पिच्छू बंजारे को जानते हैं ना आप, जो है राणा लाखा के काल में, और चांदी की जो जावर में खान मिली थी वो राणा लाखा के काल में मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाड़मेर में 1900, देखिए 2019 में 14वीं शताब्दी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से खाली जगह किया गया था। 81 का आंसर देख लेना, और राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के पीले पत्थरों से, ठीक है, जैसलमेर के पीले पत्थरों से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? कौन सा किला? जल किला। जल किले के बारे में जानते हैं? कुंभलगढ़ का, जैसलमेर का, गागरोन का, चित्तौड़ का। जैसलमेर और चित्तौड़ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। कुंभलगढ़ भी कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन गागरोन का किला इसे जल किला कहा जाता है, जो कि जल के अंदर है भाई, ठीक है। देखिए, विशाल काय तारागढ़ किले की जमीन पर स्थित ऊंचाई कितनी है, ये आपको बताना है भाई, ठीक है। नंबर 183 के बारे में बताना है, लगभग 1300 फीट, ठीक है, लगभग 1300 फीट, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। अगला देखो, देखिए अंबर, जिसे आमेर पैलेस भी बोलते हैं, राजस्थान के जिले में स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और जब ऐसे क्वेश्चन आना है तो सीधा सीधा जयपुर ठोक के आना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जयपुर ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया? कौन से दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा गया? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सोनारगढ़ जैसलमेर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? अरे डूंगरपुर के निकट में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? देखिए, प्रमल देवी के बारे में सुना है कि जानते हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर डी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली का निर्माण आपको बताना है किसके जरिए कराया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखिए, गुलाम चंद ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए गुलाम चंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आवानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर मूल रूप से देखिए किसे समर्पित है? कौन सा? हर्षद माता का मंदिर। ये समर्पित है भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? देखिए, मैंने कल क्वेश्चन पूछा गया था, एक पूछा था आप लोगों से, हवा महल के अंदर मंजिलें कितनी हैं, कल बताया था। उम्मीद है कि अगर पढ़े हैं तो उसका जवाब दोगे तो मंजिलों के बारे में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? कौन सा दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग कहा था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और रणथंभौर। और इसका राइट आंसर क्या होगा? रणथंभौर इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और कुंभलगढ़ मैंने अभी अभी बताया था, वो कौन सा दुर्ग था जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? उसका राइट आंसर होगा आपका गागरोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहनत खामोशी से करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। देखिए, देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? जैन मंदिर का निर्माण बताना है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बिमल शाह, एकदम बिल्कुल आंख मीच के इसका जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया था? ठीक है, कौन से किले के अंदर करवाया गया था? तो उस किले का नाम क्या होगा भाई? 193 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ का किला, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है लाडलो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? किसकी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? वो किसको माना जाता है? ठीक है, तो 141 का राइट आंसर देख लेना है। राइट आंसर होगा आपका राम गोपाल पोद्दार की छतरी। किसकी? राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म के बारे में आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका दुर्ग और निर्माताओं के बारे में, ठीक है। राइट आंसर गागरोन का दुर्ग उम्मेद सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है, गागरोन का दुर्ग उम्मेद सिंह। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भाई लाडले बच्चों, उस दुर्ग के बारे में बताना जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही, लोहागढ़ का दुर्ग। अरे नरेश भूपक सुमेलित नहीं है, गलत है भैया है। वैसे लोहागढ़ का दुर्ग है कहाँ पर है, ये भरतपुर के अंदर, ठीक है, भरतपुर के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब इसके बारे में नाम तो आप ही बता दोगे खैर। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप मिला ही दोगे, ठीक है। बाकी हम मिला देते हैं। जल महल जयपुर हो जाएगा, और एक थंबा महल कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। जूनागढ़ का किला बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखने हो आप लोग, बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ रहे हैं तो फिर। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि इन्हें राजस्थान में से एक जागीर की पेशकश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे? क्या बात है भाई, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास करता, जानते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा भाई, भैंसरोगढ़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भैंसरोगढ़। अगला क्वेश्चन, भटनेर किला किसने बनवाया था? भटनेर किले के बारे में बताना है, किसके जरिए बनवाया गया था? 199 का आंसर भूपत, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूपत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार था, ताजमहल कहाँ पर है भाई? अरे ताजमहल तो आगरा के अंदर है ना। देखिए, उस्ताद मंसूर रहीम, उस्ताद ईसा, या फिर यानी कि खफी खां, ठीक है। तो ताजमहल मुमताज अपनी बेगम की याद में, और थे अपनी बेगमों की याद में ताजमहल ना, तो नौकरी लग के बताओ यार, क्या दिक्कत आ रही है थारे को है। चलिए पढ़ाई कीजिएगा, और हाँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और कल के लिए टॉपिक कौन सा रखा जाए ये भी आप हमें कमेंट करके बता देना, वरना मैं लेना चाहूँगा राजस्थान में जो लोग देवी देवताओं से संबंधित हैं, अगर आप कहें यस कहना, अगर या फिर आप अपना कोई भी टॉपिक बता देना, उसका करा देंगे, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली आप लोगों को ये क्लास दी जाती है, और मैं आपको बता देता हूँ ये क्लास मैं आपको कब दूंगा, ठीक है, डेली की डेली शाम को, ठीक है, कितने बजे? शाम को डेली की डेली मैं आपको क्लास डाल दिया करूँगा, ऑफलाइन डाला करूँगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ही मैं बता देता हूँ कि कब मैं ये आप लोगों को क्लास डालूंगा। ये क्लास में डालूंगा आप लोगों को 7:30 पे, जो ठीक है, मतलब 7:30 बजे आपके पास ये क्लास आ जाया करेगी।